कितना शुभ समाचार है। मेरे बड़े भैया श्री राम जी युवराज के पद पर विराजमान हो गए और मेरी माता सीता माता उनके साथ में राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। आहा, यह शोभा कितनी अनुपम होगी जिसका वर्णन जिह्वा से नहीं किया जा सकता। तो शीघ्र ही अपने भ्राता जी के पास जाता हूँ और उनसे मिष्ठान की मांग करता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान रहो। माता जी प्रणाम। कल्याण हो। आओ प्यारे भ्राता, आज शीघ्र आने का क्या कारण है? भ्राता जी, जो समाचार मैंने सुना है उससे तो मैं एक पल के लिए भी विलंब किए बिना नहीं रह सकता। मैं तो आज आपके हाथों से मिष्ठान भोजन करना चाहता हूँ, अपना मुंह मीठा करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं प्यारे लक्ष्मण, ये तो तुम्हारा अधिकार है। तुम जाओ और राजमहल से भैया लक्ष्मण के भोजन के लिए कुछ राजभोग ले आओ। जो आज्ञा स्वामी। हेलो, हेलो 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 हेलो, सुनो सुनो सुनो। खोज रहे? अरे बेटा, एक बेटा, तुम यहाँ क्या कह रहे हो? कुछ है तो आ गया। जरा मुझे भी सुनाओ। बता, सवेरे से चिल्ला रहा हूँ मैं। क्या हो गया तेरे बुढ़िया को? सवेरे से चिल्ला रहा हूँ मैं, सुन, सारे गांव वालों ने सुन लिया और तुमने नहीं सुना। कान कदुल फूटे हैं तुम्हारे? अरे बेटा, कान फुटे जब मेरी उम्र में आएगा पता चलेगा। तब पता चलेगा। अच्छा, मैंने आना ही नहीं तुम्हारी उम्र में, तो क्यों पता चलेगा? मैंने तो जवानी रहना है और आना भी नहीं चाह रहा हूँ मैं। फिर से सुना तो टक लगा के सुनो, फिर मैं दोबारा नहीं बोलूं, मैंने अभी आगे बढ़ना है। सुनो, टक लगा के सुनो, सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों सुनो। कल प्रातः ठीक 10 बजे श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। सुनन? भरत का राज तिलक। क्या कदम बड़ा त्यारा मुंह सा है? फिर भी है। मैंने कहा है, मैंने और जगह भी जाना है, इतना समय नहीं मेरे पास तो तेरे को सुनाते रहूं मैं। सुनो, कल ठीक प्रातः 10 बजे श्री राम जी का राज्याभिषेक यानी तिलक होगा। आ जाना। सुनल?
सुन लिया? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, देखती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू देख। आज तिलक, ये बात कुछ समझ में नहीं समझ से आ बाहर रही। देखती हूँ। क्या होता है। रानी के पास जाती हूँ। है मंत्रा, क्या बात है? आज तो इतनी देर से क्यों आ रही है? और तेरा मुख क्यों लटका हुआ है? तेरी ये फर चलने वाली जुबान आज इतनी शांत क्यों है? गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर फितना की, है दया उसी पर। रानी किसी घोर में है, रानी किसी घोर में है। अब वही राजा वही दशरथ, अजल तेरी काटे जाते हैं, अजल तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, हकदार राम को माना है, इसको ही कैसी बातें कर रही है? चल निकल यहाँ से चंडाल, चल निकल यहाँ से चंडाल। किसने तेरी मति मारी है? किसने तेरी मति? अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे वचन कहे, तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी, तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। तेरा मांस खिला कर कौओं को, तेरा मांस खिला कर कौओं को, तेरी थाल में खुश करवा दूंगी, तेरा मांस खिला कर। पर तुमसे छिपा है क्या सुनहरी खोल में? देख लोगी अब क्या है खोल की पोल में। अरे पापिन, घर में बेच डालने की बात कहती है। तेरी जुबान हलक से निकाल दूंगी। यदि राम को दोष लगाएगी, तुझे जिंदा जला दूंगी। खुशी हो राम की तो राज, धन दरबार क्या घर बार वाजारों लाल, अपने राम परवारू। अरे मंथरा, मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं वे दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है।
मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए तुम्हारे भले की तुम्हें समझा रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे रानी, आखिर सौत सौत ही होती है। राम तुम्हें कितना प्यारा हो। मंत्रा, दासी तू ठीक कहती है। मंत्रा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। अब समझी? हाँ। मंत्रा, मेरा तो भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट धूप में है, यह सब जान लिया मैंने। मंत्रा, तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग बता मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। जब तक मंत्रा जीवित है, तुम्हें फिक्र करने की क्या आवश्यकता है। ध्यान से सुनो। राजा जब महलों में आए, तिरछी भों कमानों को पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन दो वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी हो। हाँ, समझ गई ना रानी? हाँ, समझ गई। मंत्रा, मंत्रा तो मेरी प्रिय दासी है, तेरे मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तो ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। मंत्रा, मंत्रा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने यही ठानी अब। हाँ महारानी, सब समझ गई रानी। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया।